सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9 प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतरीन चल रही होगी। तो यहाँ पर जियोग्राफी, आर्ट ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री के 20 महत्वपूर्ण ट्यूशन हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये सारे ट्यूशन काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछा गया है कि गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध निम्न में से किस नदी पर अवस्थित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कौन सी नदी पर अवस्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी पर आप सभी जानते हैं कौन कौन सा बांध है। एक तो गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, इसके अलावा जवाहर सागर बांध, जवाहर सागर बांध, कोटा बैराज, ठीक है, कोटा बैराज, ये भी चंबल नदी पर स्थित बांध है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध, कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। ये जो चारों बांध है ये किस नदी पर है? चंबल नदी पर, ठीक है। गांधी सागर बांध ये कहां पर है? मंदसौर मध्य प्रदेश, ठीक है। ये कहां पर है गांधी सागर बांध? मंदसौर मध्य प्रदेश, लेकिन चंबल नदी पर स्थित बांध है, ठीक है। इसके अलावा जवाहर सागर बांध ये है कहा? कोटा, और कोटा बैराज ये है कोटा, ठीक है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध ये है चित्तौड़गढ़, कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा गया है कि राजस्थान के निम्न बांधों में से कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि चंबल नदी पर स्थित बांध नहीं है। अभी बताया मैंने आपको चंबल नदी पर कौन कौन से बांध हैं? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज, यानी ये तीनों जो बांध हैं ये चंबल नदी पर स्थित बांध है। हमारा जो राइट आंसर है तो होगा डी ऑप्शन, रामगढ़ बांध, ये चंबल नदी पर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि पचभद्रा झील किस जिले में स्थित है? पचभद्रा झील ये कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा, ठीक है। बाड़मेर नहीं करना है अब आपको। कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा में। और राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांबर झील। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो वो है पचभद्रा झील। कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा में। और पचभद्रा झील का निर्माण किसने करवाया था? पंचाभिल। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि पचभद्रा जो झील है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो पंचाभिल द्वारा, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर क्या रहने वाला है? बी ऑप्शन, बालोतरा जिले में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है कौन सा? भाई ये तो आप सभी जानते हैं, जो अमेरिकी वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा 1991 में मिट्टियों का जो वर्गीकरण है वे 5 प्रकार से किया है राजस्थान में। तो देख लेते हैं किस प्रकार से उन्होंने राजस्थान की मिट्टियों को 5 प्रकार से वर्गीकृत किया है, ठीक है। एक तो क्या है उन्होंने? एंटीशोल्स मृदा, इसके अलावा एरिडिशोल्स, एरिडिशोल्स मृदा, इसके अलावा अल्टीशोल्स मृदा, ठीक है। इसके अलावा वर्टिशोल्स मृदा, और किया है उन्होंने इंसेप्टिशोल्स मृदा। इस प्रकार से 5 भागों में विभक्त किया है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार है, यानी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? वर्टिशोल्स, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन हो जाएगा। वर्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। या फिर एंटीशोल्स मिट्टी पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान, कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। और इंसेप्टिशोल्स मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर?
दक्षिण राजस्थान। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण राजस्थान में। अल्पी सॉल्ट मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? पूर्वी राजस्थान। ठीक है, क्लियर। राइट आंसर क्या रहने वाला है? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीशोल समूह की मृदा मिलती है? अभी बताया मैंने आपको। क्या पूछा है? एंटीशोल, एंटीशोल्स के बारे में पूछ रहा है ये। ठीक है, एंटीशोल जो मिट्टी है ये राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, जबकि एरिडिशोल्स अगर आपसे पूछा जाए तो वो पाई जाती है अर्ध शुष्क मरुस्थल और बांगर क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वे लेने वाला है बी ऑप्शन, पश्चिम राजस्थान में। ठीक है, आगे देखते हैं। सुमेलित करें। यहाँ पर आपको सुमेलित करने के लिए दिया गया है पर्यटक स्थल और जिलों के नाम दे दिए गए हैं। गेटोर, बताइए ये गेटोर कहाँ पर है? जयपुर, चौथा ऑप्शन। ठीक है, चौथा ऑप्शन। इसके अलावा जग मंदिर आप सभी जानते हैं ये कौन से जिले में है? उदयपुर, 4 और 1। ठीक है, इसके अलावा सूरज छतरी ये है बूंदी, 2। नथमल की हवेली आप सभी जानते हैं ये है जैसलमेर में, और सोनी जी की नसिया ये है कहां पर? अजमेर। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर है क्या रहने वाला है? सी ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार से भी क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्न में से किस दुर्ग में नवल बाण तोप अवस्थित है? नवल बाण तोप के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ये नवल बाण तोप कहाँ पर है? शाहाबाद दुर्ग 12। कहाँ पर है? शाहाबाद दुर्ग 12 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि शारदा तोप ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है? क्या करोगे फिर आप? शारदा तोप के बारे में पूछा जा सकता है कि शारदा तोप ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में अवस्थित है? क्या करोगे? खंडार दुर्ग, खंडार दुर्ग, सवाई माधोपुर। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है हुनहुकार तोप ये कौन से दुर्ग में अवस्थित है? कौन बताएगा? हुनहुकार जो तोप है ये राजस्थान के कौन से दुर्ग में अवस्थित है? शेरगढ़, शेरगढ़ दुर्ग, धौलपुर। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है जय बाण तोप के बारे में भी पूछा जा सकता है कि जय बाण जो तोप है ये कौन से दुर्ग में अवस्थित है? तो ये तो आप सभी जानते हैं जयगढ़ दुर्ग, जयपुर। ठीक है, इस प्रकार से भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है ए ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या गर्भ गुंजन तोप भी पूछा जा सकता है कि गर्भ गुंजन तोप ये कौन से दुर्ग में है? तो तारागढ़ दुर्ग, बूंदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कि चंद्र सिंह बिरकाली रो संग्रहणी है, यानी चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा इनमें से कौन सी रचना नहीं है? ये देखना है आपको। तो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा एक तो बादली, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है बादली। इसके अलावा लू, इसके अलावा सांझ। ठीक है, इसके अलावा डफर, ये भी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, सोन मिरगला ये इनकी रचना नहीं है। ठीक है, सोन जो मिरगला है ये जो कविता है, सोन मिरगला क्या है? कविता है, और ये कविता किसके द्वारा रचित है? सत्य प्रकाश जोशी। ठीक है, सत्य प्रकाश जोशी द्वारा रचित। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन रहने वाला है। इस प्रकार से रचनाओं के नाम भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि बादली किसके द्वारा रचित है, या फिर लू की रचना किसके द्वारा की गई है, या फिर सांझ, या फिर पूछा जा सकता है डफर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि रतवाईरा गीत के क्षेत्र में गाए गए, यानी जो रतवाई गीत हैं ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? रतवाई गीत, रतवाई गीत या फिर रतवाई नृत्य, रतवाई नृत्य ये कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? दोनों। तो ये है मेवात क्षेत्र, मेवात क्षेत्र में, और किसके द्वारा? मेव जाति द्वारा। कौन सी जाति द्वारा? मेव जाति द्वारा। तो हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर रहने वाला है डी ऑप्शन कि रतवाईरा गीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में गाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 कि निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। शेर, शेर की जो चोटी है ये सिरोही जिले में स्थित है, और शेर की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है?
1597 मीटर। ठीक है, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सम्मिलित है। अचलगढ़ की चोटी ये भी सिरोही जिले में स्थित है, लेकिन अचलगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1380 मीटर। ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। ठीक है, ऋषिकेश, ऋषिकेश की चोटी उदयपुर, गलत। ऋषिकेश की चोटी कहाँ पर है, कौन से जिले में है? सिरोही जिले में। कौन से जिले में है? सिरोही जिले में है। और ऋषिकेश की जो ऊंचाई है वो है 1017 मीटर। कितनी है? 1017 मीटर। इसके अलावा कुंभलगढ़ की चोटी है, ये राजसमंद जिले में है। ये वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सम्मिलित है, लेकिन कुंभलगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। ठीक है, कुंभलगढ़ की जो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1224 मीटर। तो यहाँ पर दिया गया है सम्मिलित नहीं है ऋषिकेश, सी ऑप्शन। ठीक है, ऋषिकेश की जो चोटी है सिरोही जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पूछा है कि हथमती सहायक नदी है, बताइए हथमती किसकी सहायक नदी है? चार ऑप्शन है आपके सामने। तो ये है साबरमती की सहायक नदी, और जो साबरमती नदी है वे है अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं हम कौन कौन सी सहायक नदी इसकी। तो वाक्कल है, इसके अलावा मेशवा है, इसके अलावा हथमती है, इसके अलावा माजम है। ये किसकी सहायक नदी है? साबरमती की। और साबरमती जो नदी है ये है अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग। ठीक है, किसका भाग है? अरब सागरीय अफवाह तंत्र का भाग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है क्या? डी ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़े, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछा गया है आपसे कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है? बताइए भाई, ये गीदड़ जो नृत्य है इसका संबंध कौन से क्षेत्र से है? गीदड़ नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। और कैसा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान, पुरुष प्रधान नृत्य, यानी पुरुषों के द्वारा किए जाने वाला नृत्य है। और जो गीदड़ नृत्य है ये कौन से अवसर पर किया जाता है? क्वेश्चन बनकर आ सकता है आपके सामने कि गीदड़ जो नृत्य है ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो होली के पर्व पर, होली पर्व पर, यानी डांडा रोपड़ पर किया जाता है ये नृत्य। डांडा रोपड़ पर किया जाने वाला नृत्य है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है सी ऑप्शन रहने वाला है, शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है ये नृत्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि कच्ची घोड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? कच्ची घोड़ी नृत्य आप सभी जानते हैं, जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये कौन से क्षेत्र में किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। ठीक है, और कैसा नृत्य है ये? पुरुष प्रधान नृत्य, यानी ये नृत्य भी पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा। लेकिन जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये कौन से अवसर पर किया जाता है? तो विवाह के अवसर पर। ये ध्यान में रखना है आपको, कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर किया जाता है। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है बी ऑप्शन रहने वाला है। कच्ची घोड़ी जो नृत्य है शेखावटी क्षेत्र में पुरुष प्रधान नृत्य है, और कौन से अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ढोल नृत्य किस जिले से संबंधित है? ढोल नृत्य ये कौन से जिले से संबंधित है? जालौर से। ठीक है, ढोल जो नृत्य है जालौर का प्रसिद्ध नृत्य है। और ढोल नृत्य को जो पहचान है वे किसने दिलाई थी? जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास ने पहचान दिलाई। क्वेश्चन बनकर आ सकता है ये ढोल नृत्य को किसके द्वारा पहचान दिलाई गई? तो जय नारायण व्यास ने। ठीक है, और जो ढोल नृत्य है ये कौन सी शैली में किया जाता है? ठाकना शैली। कौन सी शैली में किया जाता है? ठाकना शैली में किए जाने वाला नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा जो ढोल नृत्य है कैसा नृत्य है? बताइए आप मुझे कि जो ढोल नृत्य है कैसा नृत्य है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है या फिर पुरुषों के द्वारा किया जाता है या फिर युगल नृत्य है? ये कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान, यानी पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि प्रसिद्ध पंसारी की हवेली कहाँ स्थित है? बताइए प्रसिद्ध पंसारी की हवेली ये कहाँ पर स्थित है? क्या करने वाले हैं आप? पंसारी की हवेली ये तो आप सभी जानते हैं सीकर में स्थित है, लेकिन सीकर में कौन सी जगह पर स्थित है? नाम बताइए। पंसारी की हवेली सीकर में तो है, लेकिन कहाँ पर है?
पंसारी की हवेली श्री माधोपुर, कहां पर है? श्री माधोपुर सीकर। ठीक है, श्री माधोपुर भी आपको ध्यान में रखना है, श्री माधोपुर सीकर में स्थित है। या राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। पूछा गया है कि जल झूलनी एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? बताइए भाई, जल झूलनी एकादशी का त्योहार क्या पूछ रहा है? ध्यान देने वाली बात ये है, जल झूलनी पूछ रहा है वो, ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब मनाया जाता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। लेकिन क्वेश्चन बनकर आ जाए कि देव, क्वेश्चन आपके सामने बनकर आ जाए जैसे कि देव सैनी एकादशी कब मनाई जाती है? कौन बताएगा कि देव सौनी एकादशी कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। कौन सी तिथि को मनाई जाती है? आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। या फिर पूछा जा सकता है कि देवठनी 11, या पूछा जा सकता है देवठनी 11 ये त्योहार कौन सी तिथि को मनाया जाता है? तो क्या करोगे फिर? कार्तिक शुक्ल एकादशी। ठीक, कार्तिक शुक्ल एकादशी। तो क्वेश्चन को आप 1, 2 या 3, 4 बार पढ़े करो। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ पर हमारा राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 कि राजस्थान में ताराभात की ओढ़नी पहनावा किसमें प्रचलित है? ताराभात की ओढ़नी, ज्वार भात की ओढ़नी, लेहर भात की ओढ़नी या फिर केरी भात की ओढ़नी, ये कौन सी महिलाओं के द्वारा पहनी जाती है? तो ये प्रचलित है किन में? आदिवासी महिलाओं में। राइट आंसर हमारा ए ऑप्शन, ताराभात की ओढ़नी। इसके अलावा ज्वार भात की ओढ़नी भी पूछा जा सकता है, ज्वार भात की ओढ़नी। ठीक है, या फिर पूछा जा सकता है लेहर भात की ओढ़नी या फिर केरी भात की ओढ़नी। ये आदिवासी महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र का प्रकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 कि निम्न में से किस झील में सवाई जयसिंह ने जल महल का निर्माण करवाया? जल महल का निर्माण कौन सी झील पर करवाया गया? ये जल महल कहाँ पर है? जयपुर। और जल महल जो है ये कौन सी झील पर है? मानसागर झील पर। कौन सी झील पर है? मानसागर झील। और जो ये मानसागर झील है इसका निर्माण तो किसने करवाया था भाई? कौन बताएगा? मानसागर झील का निर्माण, इसका निर्माण करवाया था मानसिंह ने। किसने करवाया था? मानसिंह ने। और जो जल महल है इसका निर्माण करवाया था सवाई जयसिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पर तो यही पूछा गया है कि जल महल कौन सी झील पर स्थित है? मानसागर झील। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 कि जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत किस शासक ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी थी? पहले तो बताइए कि जो उदय सिंह है इनके उत्तराधिकारी का नाम बता दीजिए। ठीक है, उदय सिंह, कौन बताएगा? उदय सिंह के बाद कौन सा उत्तराधिकारी आया था? उदय सिंह के बाद कौन उत्तराधिकारी आया? सूर सिंह। ठीक है, सूर सिंह बना था। और सूर सिंह के बाद आया था गज सिंह, और गज सिंह के बाद आए थे जसवंत सिंह। कौन आए थे? जसवंत सिंह। ठीक है, और जो ये उदय सिंह है इन्हें मोटा राजा, ये जो मोटा राजा की उपाधि है ये किसके द्वारा दी गई है? अकबर द्वारा। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? तो अकबर द्वारा ये उपाधि दी गई है। या फिर सूर सिंह को सवाई की उपाधि किसके द्वारा दी गई है? सवाई की उपाधि कौन बताएगा? अकबर द्वारा। किसके द्वारा दी गई है? अकबर द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे कि जोधपुर शासक मोटा राजा उदय सिंह की मृत्यु के उपरांत यानी बाद में, उदय सिंह की मृत्यु के बाद किस शासक ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में मुगल सेवा जारी रखी थी? तो उदय सिंह के बाद बने थे सूर सिंह। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पर रहने वाला है बी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जयपुर रियासत के साथ नमक एकाधिकार संधि कब की गई? नमक एकाधिकार संधि ये कब की गई थी बताइए? अंग्रेजों के द्वारा साल्ट म्यूजियम की स्थापना, अंग्रेजों द्वारा साल्ट म्यूजियम इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1869 ईस्वी में। किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा। ठीक है, तो हमारा जो राइट आंसर क्या रहने वाला है? 1869 ए ऑप्शन।
ठीक है, तो ये थे आज के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के सेशन को तो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।